हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक साधारण युवक से वॉक्सवैगन कार कंपनी के मालिक तक की प्रेरणादायक कहानी। इस दुनिया में कई लोग अपने सपनों को साकार करने की चाहत रखते हैं, लेकिन जो अपने सपनों को लिए लगातार मेहनत और संघर्ष करते हैं, वे अपनी पहचान और सफलता की नई कहानी लिखते हैं। वॉक्सवैगन कार कंपनी के मालिक बनने की कहानी भी इससे है, जो हमें यह सिखाते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए केवल जुनून, समर्पण और दृढ़ता की ज़रूरत होती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हिम्मत और मेहनत की ताकत हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक साधारण पृष्ठभूमि से की। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहाँ सुविधाओं की कमी थी और जीवन जीने के साधन भी सीमित थे। उसने पास संसाधन तो नहीं थे, लेकिन उसके पास बड़े सपने थे। बचपन में ही उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने परिवार को सहारा बन के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में ही वह अपने पिता की मदद करते हुए एक छोटी सी साइकिल की दुकान में काम करता था। इस दौरान उसने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझा और मेहनत का महत्व सीख लिया। उस समय भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। युवक के अंदर कुछ अलग करने की चाहत थी। उसने साइकिल की दुकान में काम करते हुए यह महसूस किया कि अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी अर्जित करना शुरू कर दिया। उसे मोटर वाहनों और उनके कामकाज में गहरी रुचि थी। उसने अपने खाली समय में ऑटोमोबाइल की मरम्मत और उनके डिज़ाइन के बारे में पढ़ाई की। उसकी यह रुचि धीरे धीरे जुनून में बदल गई। उसने तय किया कि वह केवल दूसरों के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा उद्योग खड़ा करेगा जो लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन प्रदान करे। वॉक्सवैगन का अर्थ जनता की कार। यह नाम जर्मन भाषा से लिया गया है और वॉक्सवैगन कंपनी की शुरुआत 1937 में जर्मनी में हुई थी। यह कंपनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई थी। उस समय जर्मनी की तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो आम जनता के लिए सस्ती, टिकाऊ और उपयोगी हो। इस विचार को साकार करने के लिए जर्मनी के इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्चे का चुनाव लिया। फर्डिनेंड पोर्चे एक बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती इंजीनियर थे। उनके पास ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग और निर्माण का गहरा अनुभव था। उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से वॉक्सवैगन बीटल को डिजाइन किया, जिसे दुनिया का सबसे सफल कार कहा जाता है। वॉक्सवैगन की कहानी संघर्ष से भरी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। के कारण फैक्ट्री पर बमबारी हुई, आर्थिक संकट भी गहरा गया, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद वॉक्सवैगन ने हार नहीं मानी। युद्ध के बाद जब जर्मनी के पुनर्निर्माण करना था, वॉक्सवैगन ने खुद को फिर से खड़ा किया। कंपनी ने बीटल कार का उत्पादन शुरू किया, जो एक साधारण डिजाइन के साथ बेहद मजबूत और किफायती थी। यह कार आम लोगों के लिए बनाई गई थी और इसने वॉक्सवैगन को तेजी से लोकप्रिय बना दिया। फर्डिनेंड पोर्चे का जीवन सादगी, दृढ़ता और नवाचार से भरा हुआ था। उनका मानना था कि सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण। उन्होंने वॉक्सवैगन की तकनीकी रूप से मजबूत बनाया और हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी। फर्डिनेंड पोर्चे के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यह थी कि उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की और अपने लक्ष्य को हासिल किया। उनकी सोच थी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे मेहनत और लगन से हासिल न किया जा सकती। 1960 के दशक में वॉक्सवैगन ने अपनी पंख पूरी दुनिया में फैलाने का शुरू कर दिया। कंपनी से नई नई कारों का उत्पादन शुरू किया और अपने मॉडल्स को समय के साथ अपडेट किया। वॉक्सवैगन बीटल कार की सफलता के बाद कंपनी ने कई लोकप्रिय मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे वॉक्सवैगन गोल्फ और वॉक्सवैगन पासाट। आज वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। कंपनी हर साल लाखों कार का उत्पादन करती है और अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करती है। वॉक्सवैगन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। फर्डिनेंड पोर्चे और उनकी टीम ने जो कठिनाई झेली, वे हमें यह सिखाती है सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। इस कहानी से यह भी प्रेरणा मिलती है कि असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। वॉक्सवैगन का विकास इस बात का प्रमाण है कि यदि आपकी सोच बड़ी है और आप अपने काम के प्रति ईमानदार है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वॉक्सवैगन और उसके